हेलो, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज हम प्रकाश के परावर्तन का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि समतल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या क्या विशेषता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये देखिए एक हमारा क्या है, समतल दर्पण है एंड ये भी एक वस्तु है। अब इसका हम प्रतिबिंब इसमें बनाते हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम आपको बता दिए हैं कि आप किसी भी पॉइंट का अगर प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं तो वहाँ से दो किरण निकालिए, एक किरण ये निकाल लिए, एक किरण ये निकाल लिए। अब ये दोनों किरण यहाँ पे इसका क्या होगा, परावर्तन होगा दर्पण से। तो ये परावर्तित किरण एक इधर चली गई एंड यहाँ पे भी एक परावर्तित किरण इधर चली गई। अब ये परावर्तित किरण जहाँ पे या फिर जिस बिंदु पे एक दूसरे को कट करेगी या फिर जहाँ पे एक दूसरे से मिलेगी, वहीं पे ए का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए आगे ई मतलब इसके सामने तो कहीं मिल नहीं रही है, इसको हम क्या करेंगे, बैक वन एक्सटेंड कर लेंगे, पीछे बढ़ा लिए ऐसे फिर ऐसे। तो यहाँ पे एक दूसरे को मिल गई, तो ए का ये इमेज बन गया ए डैश। ठीक उसी तरह हम बी का भी बना लेंगे, यहाँ से दो रे निकालें। किसी भी दर्पण में अगर आप इमेज बनाना चाहते हैं तो उस प्रतिबिंब मतलब जिसका इमेज बनाना चाहते हैं उससे दो किरण निकालिए और वो दोनों किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी या फिर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी वही उसका क्या होगा, प्रतिबिंब। जैसे देखिए ये यहाँ पे मिल गया, बी का बी डैश ये इमेज बन गया। ठीक है, अब हम ये जो हमारा प्रतिबिंब बना है इसकी क्या क्या विशेषता है, इसी के बारे में आज का ये हमारा लेक्चर है या फिर इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ए डैश बी डैश हमारा ए बी का प्रतिबिंब बना है। तो सबसे पहली विशेषता, ये प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक या फिर काल्पनिक। आई थिंक ये प्रतिबिंब काल्पनिक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो पहला तो प्रॉपर्टी यही हो गया, पहला विशेषता कि दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होगा, काल्पनिक होगा। अब काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, वस्तु हमारा दर्पण के आगे है बट इसका प्रतिबिंब पीछे बना है। अब इसको हम पर्दे पे नहीं कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये दर्पण के पीछे बना है। अब हम पीछे में जाके थोड़ी पर्दा लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, इसलिए पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। देखिए यहाँ पे कैसे, ए यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ भी ऊपर, ए नीचे तो यहाँ भी नीचे, मतलब प्रतिबिंब सीधा बना। आप देख भी सकते हैं, आप जैसे समतल दर्पण के सामने खड़े हैं आपका प्रतिबिंब एकदम सीधा बनेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। ऐसा नहीं कि आप ऐसे खड़े हैं आप प्रतिबिंब में आपका पैर ऊपर सर नीचे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, सीधा होता है। तीसरी बात, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ये बात भी आप देख सकते हैं। आप दर्पण के सामने जाइए, खड़े हो जाइए, तो आप जितना मोटा चौड़ा है आपका इमेज सेम वैसा ही बन जाएगा। जैसे अगर ये मार्कर यहाँ पे हम रख देंगे तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब में जो हमारा ये मार्कर दिखेगा एकदम सेम इसी के जैसा लंबा मोटा चौड़ा, मतलब इसके मोटाई चौड़ाई में कोई कमी या फिर बढ़ोतरी नहीं होगी। ठीक है, चौथी बात, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितनी वस्तु दर्पण से आगे होती है। इसको फील करते हैं। जैसे आप मान लीजिए दर्पण के सामने खड़े हैं, अब इसमें एक विशेषता क्या है कि आप दर्पण से जितना दूर खड़े हैं आपका प्रतिबिंब ठीक दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि आप दर्पण से 2 मीटर आगे खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब दर्पण से 2 मीटर पीछे बनेगा। ठीक है, तो यही चौथा। जैसे यहाँ से आप मान लेते हैं दर्पण से ये जो हमारा वस्तु रखा है इसकी दूरी 1 मीटर है, 1 मीटर। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है दर्पण के पीछे, ये दर्पण से कितना दूरी पे बनेगा, 1 मीटर पीछे। अब बनाने में गलती हो गया तो नहीं लग रहा है कि उतना, मतलब होगा रियलिटी में वही। ठीक है, पांचवा, यह प्रतिबिंब पार्श्व विपरिवर्तन या फिर लैटरल इन्वर्जन दिखाता है। अब ये पार्श्व विपरिवर्तन क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे आप समतल दर्पण के सामने या फिर जिसको हम आईना बोलते हैं उसके सामने आप जाइए और खड़े हो जाइए। अब खड़े होकर आप दाहिना हाथ ऊपर कीजिए। अब आप प्रतिबिंब में देखिए कि आपका दाहिना हाथ ही ऊपर हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। जब आप रियल में दाहिना हाथ ऊपर कीजिएगा तो वहाँ जो आपका प्रतिबिंब बना है उसमें आपका बायां हाथ ऊपर होगा, और ये जो परिवर्तन हो रहा है इसी को हम बोलते हैं पार्श्व विपरिवर्तन, इंग्लिश में लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ए, इसका तो प्रतिबिंब ए बन गया, बी लेटर है, इसका प्रतिबिंब क्या ऐसे बनेगा? अगर ऐसे बनेगा तो ये सब बात तो इस पे वैलिड होनी चाहिए। पहला तो वैलिड है भाई, ये दर्पण के पीछे बना है मतलब ये काल्पनिक होगा।
सीधा भी है, ठीक है। अब ये देखते हैं चौथा नंबर वाला, दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितनी वस्तु आगे होती है। इस पे ये वैलिड होनी चाहिए। अब देखिए इस बी का जो ये दोनों लकीर है अभी इसके अपेक्षा, ये दोनों बिंदु का अपेक्षा दर्पण से दूर है, तो प्रतिबिंब में भी अभी दूर होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब ये दोनों बिंदु की अपेक्षा ये डंडा इससे नज़दीक है, तो यहाँ पे जो चौथा नियम है हमारा, चौथा नियम ये गलत हो जाएगा। बट हम जानते हैं कि चौथा नियम हमारा सही है, तो इसका मतलब है कि हमारा प्रतिबिंब गलत है। तो हम क्या करते हैं, बी का ऐसे प्रतिबिंब बना देते हैं ये। अब देखिए अब ये जो है हमारा सही हो जाएगा। कैसे? अब देखिए ये डंडा अभी दर्पण से दूर, यहाँ भी डंडा दर्पण से दूर, किसके अपेक्षा? इसके। अब देखिए ये दोनों बिंदु दर्पण से नज़दीक है अभी, तो यहाँ भी दर्पण से नज़दीक है प्रतिबिंब में। अब देखिए हुआ क्या, अब बी को आप अभी बी पढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा, उल्टा बी पढ़िएगा, ठीक है, मतलब उल्टा हुआ बी। तो ये जो चेंजिंग आया है इसी को बोलते हैं पार्श्व विपरिवर्तन। दाहिना हाथ बायां हाथ वाला खेला मतलब पार्श्व विपरिवर्तन। अब पार्श्व विपरिवर्तन को कैसे डिफाइन करेंगे आप कहिएगा। अब देखिए ए का यहाँ पे पार्श्व विपरिवर्तन हुआ, हाँ हुआ। कैसे भाई? ए का भी यहाँ पे पार्श्व विपरिवर्तन हुआ, बट ए एक ऐसा लेटर है कि आप उसको उल्टा दीजिए फिर भी हम ए ही पढ़ेंगे, ठीक है। एंड पार्श्व विपरिवर्तन में क्या होता है कि वस्तु उदर्ग एक्सिस के साथ, वर्टिकल एक्सिस, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हमने बीचों बीच मतलब एक डंडा खड़ा कर दिए पूरे, ठीक है। अब यहाँ पे दाहिना हाथ उठाएं, प्रतिबिंब में बायां हाथ उठा, तो कितना परिवर्तन हो रहा है? मतलब ये वर्टिकल एक्सिस यानी उदर्ग एक्सिस के साथ 180 डिग्री हमारा प्रतिबिंब क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे जब 180 डिग्री किसके साथ? वर्टिकल एक्सिस, उदर्ग एक्सिस के साथ रोटेट होगा, तो ये जो परिवर्तन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? विपरिवर्तन, पार्श्व विपरिवर्तन, ठीक है, पार्श्व विपरिवर्तन। समझिए जैसे सी है हमारा, इसका ठीक ऐसे बनेगा प्रतिबिंब? नहीं, इसका ऐसे बन जाएगा। समझ गए? तो यही था हमारा पार्श्व विपरिवर्तन। एंड समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व विपरिवर्तन दिखाता है। शायद अब आप ये समझ गए होंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम मिटा देंगे। नोट कर लिए? मिटा दें? मिटा देते हैं। थोड़ा एक दो पॉइंट और है उसको भी पढ़ा लेते हैं, मिटा दें इसको। तो अब आप समतल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है उसकी जो विशेषता है उसको आप आसानी से समझ गए हैं। तो चलिए एक और हम नया एक दर्पण लाते हैं, उसमें प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक। ये उससे थोड़ा अलग टॉपिक है बट पढ़ लेते हैं हम। अरे यार मार्कर क्या हो गया जी पूरे। चलो खैर कोई बात नहीं भैया। तो एक हम ये वाला दर्पण लेते हैं, ऐसा ये इस तरफ से पेंट किया हुआ है, ठीक है। क्या ये समतल दर्पण है? नहीं भाई, ये समतल दर्पण नहीं है, ये हमारा अवतल दर्पण है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे बट अभी लेते हैं, आप सिर्फ इसमें देखिएगा कि हम क्या आपको समझा रहे हैं। देखिए अवतल दर्पण में एक होता है प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वस्तु रखते हैं ए बी। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब दर्पण है तो फिक्स है प्रतिबिंब बनेगा। तो अभी आप ऐसे समझ लीजिए कि इसका प्रतिबिंब ऐसे बन गया, यहाँ से दो रे निकली, एक रे ऐसे टकरा के ये ऐसे चले गया, एक रे ऐसे आया टकरा के ये ऐसे चला गया। मान लेते हैं यहाँ पे इसका ए का ए डैश इमेज बन गया, बी डैश ए डैश बी डैश। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब है, यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब है वो सीधा है या फिर उल्टा? कैसा है? सीधा है या फिर उल्टा? आई थिंक ये उल्टा है। उल्टा कैसे लिखते हैं भैया?
कैसा है, उल्टा है। कैसे है उल्टा, क्योंकि भाई यहाँ पर ए ऊपर था, बट यहाँ देखिए प्रतिबिंब में ए हमारा नीचे चला गया। मतलब अगर हम अवतल दर्पण के पास जाकर खड़े हो जाएंगे तो हमारा जो पैर है वो ऊपर सर नीचे, ऐसा प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक। बट समतल दर्पण में कैसा, हम जैसे वैसा इमेज बन जाता है, सर ऊपर तो उसमें से भी सर ऊपर, पैर नीचे। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना उसमें भी हमारा पैर नीचे रहता है। बट अवतल दर्पण में ऐसा नहीं होगा भाई, उल्टा हो जाएगा। अब ये जो उल्टा हुआ, सर नीचे पैर ऊपर, ये जो परिवर्तन हुआ इसको बोलते हैं विपरिवर्तन। विपरिवर्तन, इन्वर्जन, इन्वर्जन। अब आप इसको कैसे डिफाइन कीजिएगा, तो देखिए जब आपका प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष, आप कैसे पलटे, इसमें जो आपका प्रतिबिंब बना कैसे, आपका सर नीचे, मतलब क्षैतिज अक्ष के साथ, मतलब इधर एक डंडा ऐसे खड़ा कर दे एकदम ऐसे करके हाथ, अब हाथ के अपेक्षा मतलब हाथ क्या हमारा अभी क्षैतिज तल बनेगा, तो इससे जो 180 डिग्री प्रतिबिंब रोटेट हुआ, जैसे देखिए ये हमारा क्या है, क्षैतिज तल है ये। अब इसके साथ प्रतिबिंब कितना रोटेट हो गया, 180 डिग्री। जैसे हमारा प्रतिबिंब था ये, मतलब वस्तु ये था ए बी, ठीक है, उसका प्रतिबिंब कैसे बन गया, ऐसे, बी नीचे आ गया, बी डैश, ए ऊपर, ए डैश। अब ये जो परिवर्तन हुआ इसी को हम बोलते हैं विपरिवर्तन। ये किसके साथ होगा, क्षैतिज अक्ष के साथ। बट पार्श्व विपरिवर्तन किसके साथ होता है, ऊर्ध्व अक्ष के साथ। समझ गए, तो यही हम आपको समझाना चाहते थे, शायद आप समझ भी गए होंगे। मिटा दें इसको, नोट कर लीजिए, मिटा दें, मिटा दें। ई दर्पण के बारे में अभी नेक्स्ट के कुछ लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अवतल दर्पण अभी आप समझ लीजिए, मिटा दें, मिटा दें। तो अब एक नया टॉपिक लेते हैं जो शायद आपके बुक में नहीं होगा, बट थोड़ा अच्छा है, ठीक है, पढ़ने में मज़ा आएगा, इसीलिए पढ़ लेते हैं। भाई पढ़ने में क्या, इसको भी मिटा दें। अब हम क्या पढ़ेंगे कि समतल दर्पण में, मतलब दो को समतल दर्पण लाएंगे, अब उसमें उसके बीच एक वस्तु रखेंगे, अब देखेंगे उसमें कितना प्रतिबिंब बना। जैसे ये देखिए, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, एक समतल दर्पण ऐसे है, ये क्या है, एक समतल दर्पण है। मान लेते ये पहला समतल दर्पण है, यहाँ पर एवं छोटा ऑब्जेक्ट लाएं, छोटा सा वस्तु लाएं जिसको हम ओ बोल दिए। अब इसमें इसका कितना इमेज बनेगा, सिंपल है, एक इमेज बनेगा। इससे इतना ही दूर पीछे यहाँ पर कहीं इमेज इसका बन जाएगा, पहला इमेज। अब देखिए इमेज जो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब से लेकर वस्तु को मिलाने वाली रेखा, अब यहाँ पे जो प्रतिबिंब और वस्तु को कौन रेखा मिलाएगी, ये रेखा मिला रही है, ये हमेशा दर्पण के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। हमेशा दर्पण पे क्या होगा, लंबवत। कहीं भी समतल दर्पण है उसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बना है, आप समझ लीजिए वस्तु और प्रतिबिंब को जो रेखा जोड़ेगी वो हमेशा दर्पण पे लंबवत होगी, ठीक है। तो खैर इसको छोड़िए, अभी हम देखते हैं पहले ये। अब हम क्या किए कि यहाँ पर एक और समतल दर्पण ले आए, ये एक और समतल दर्पण ले आए। अब इसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा, ये समतल दर्पण में भी अब इसका प्रतिबिंब बनाएगा अपने तरफ इधर कहीं। अब टोटल प्रतिबिंब कितना बना, 2 बना। क्या अब इस वस्तु का और प्रतिबिंब बनेगा, मतलब 2 से ज्यादा भी प्रतिबिंब बनेगा क्या, हाँ या नहीं, सोचिए। आई थिंक इससे ज्यादा बनेगा। कैसे बनेगा समझते हैं। अब देखिए ये जो पहला हमारा प्रतिबिंब है, पहले प्रतिबिंब को दूसरा दर्पण देखेगा क्या, ऑफ कोर्स देखेगा। अब दूसरा दर्पण को लगेगा भाई ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है। अब ये प्रतिबिंब, लेकिन रियल में ये क्या है, प्रतिबिंब है। इसको क्या लगेगा कि ये कोई वस्तु है। अब ये दर्पण इसका भी अपने में वो इमेज बना लेगा, मतलब इससे ये जितना दूर पे है उतना ही पीछे इसका एक इमेज बना लिया। पहला, दूसरा, तीसरा इमेज बन गया। अब ठीक इसके साथ भी वही होगा। अब ये दर्पण इसको देखेगा,
अब इस दर्पण को लगेगा कि ये कोई वस्तु है, लेकिन ये रियल में क्या है, प्रतिबिंब। इसको लगा ये कोई वस्तु है, अब इसका प्रतिबिंब ये बना लेगा, इससे जितना दूरी पे है ये उतना ही पीछे बना लेगा, चौथा इमेज। अब फिर क्या होगा, चौथा प्रतिबिंब को दूसरा दर्पण देखेगा, अब इसको लगेगा ई दर्पण को कि भाई यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, अब इसका प्रतिबिंब ये इधर बना लेगा। फिर तीसरा प्रतिबिंब को पहला मिरर देखेगा, इसका प्रतिबिंब अपने में बना लेगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन्फिनिटी, अपरिभाषित, मतलब कितना प्रतिबिंब बनेगा वो आप कह नहीं सकते, बहुत ज़्यादा बनेगा, मतलब इन्फिनिटी, आप उतना गिन ही नहीं सकते, उतना इन्फिनिटी, मतलब पूरा बहुत ज़्यादा बना। कब बनेगा बहुत ज़्यादा, जब दर्पण एक दूसरे के पैरेलल रखा हो, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल रखा हो तब बनेगा इन्फिनिटी। अब इसी दर्पण को उठा कर हम यहाँ पे अगर रख दें और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तब इक्यावन प्रतिबिंब बनेगा भाई, सिंपल है। तो ये हम समझा रहे थे, अब इसका रियल लाइफ में क्या है उसको भी देख लेते हैं। इसका एग्जांपल, जैसे आप सैलून में अपना बाल कटवाने जाते हैं तो आप कुर्सी पे बैठे हैं, आपके आगे भी एक दर्पण लगा हुआ है, आपके पीछे भी एक समतल दर्पण लगा हुआ है, दोनों तरफ समतल दर्पण लगा हुआ है। बट आप कभी गौर किए हैं कि आप ये पिछला वाला भाग का प्रतिबिंब आगे वाला दर्पण में कैसे देख लेते हैं, जबकि आगे वाला दर्पण को तो हमारा अगला फेस दिख रहा है, बट पिछला हम कैसे उसमें देख लेते हैं। तो यही घटना होता है एक्चुअली। वहाँ पे क्या होता है कि पिछला जो दर्पण है वो हमारे पीछे वाले भाग का प्रतिबिंब बनाया, अब उस वो जो पीछा में प्रतिबिंब बनाया पिछला भाग का, अगला दर्पण उस प्रतिबिंब को देखा, अब अगला दर्पण को लगा कि भाई पीछा कोई वस्तु है, अब अगला दर्पण हमारे पिछला वाला जो प्रतिबिंब है उसका प्रतिबिंब अपने में बना लिया, एंड उसी प्रतिबिंब को हम आसानी से देख लेते हैं। फिर कहते हैं कि यहाँ पे गड़बड़ काटा है बाल, यहाँ पे गड़बड़ काटा है। तो यही वहाँ पे खेल होता है, समझ गए। अब आप शायद समझ गए होंगे। यहाँ पे एक और है भाई, जैसे अब मान लेते एक दर्पण ऐसे रख दिए, एक दर्पण ऐसे, ये इसको भी बता देते, ठीक। मान लेते ये थीटा एंगल पे रखा हुआ है दोनों दर्पण, यहाँ पे कोई वस्तु रख दिए ओ, ठीक है। अब यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ इमेज बनेगा, टोटल नंबर ऑफ मतलब टोटल प्रतिबिंब की संख्या वो होता है 360 बटे थीटा। अब मान लेते 360 बटे थीटा बराबर n आया, कुछ होता आएगा। अब n यहाँ पे अगर इंटीजर आया, मतलब इंटीजर मतलब क्या, 1 2 3 4 ये सब आया, तो ये फॉर्मूला वैलिड होगा 360 बटे थीटा। अब मान लेते हैं n हमारा केस फर्स्ट ले लिए, n इवेन आ गया, मतलब सम आ गया, तब जो प्रतिबिंब की संख्या होगी वो n-1 होगी, ठीक है। अगर दूसरा केस n हमारा अगर ऑड आया, मतलब विषम आया, तब जो प्रतिबिंब की संख्या होगी वो दो चीज़ पे डिपेंड करेगी। अगर वस्तु बीचों बीच रखा हुआ है, बीचों बीच, तब टोटल प्रतिबिंब n-1 बन जाएगा। अगर बीचों बीच नहीं है, बीचों बीच नहीं है, तब n बनेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं यहीं पे ये दो दर्पण है, मान लेते हैं पहला दर्पण ये दूसरा दर्पण, अभी 60 डिग्री पे है, यहाँ पे कोई वस्तु रख दी है, हम अभी बोल दिए हैं कि ये वस्तु पूरे बीचों बीच है, ठीक। तब टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, कर लेंगे कैलकुलेट, हमको दिया हुआ है 360 बटे 60 थीटा, 0 0 गया, 6 6 36, 6 आया, 6 मतलब क्या, n बराबर 6 आया। अब 6 क्या है, सम संख्या है, तो भाई पहला केस क्या है, जब n आपका सम हो तो प्रतिबिंब संख्या क्या होता है, n-1। यहाँ पे जो टोटल प्रतिबिंब इसका बनेगा वो 5 हो जाएगा, ठीक है। वही अगर मान लेते हैं यहाँ पे 72 डिग्री रहता, 72 डिग्री, और ये बीचों बीच नहीं रह के यहाँ पे कहीं रहता, ओ अभी तो बीचों बीच नहीं है, अब यहाँ पे कितना बनता प्रतिबिंब, इसको भी आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, ऐसे देखिए,
क्या करेंगे अभी हम 360/72 करेंगे। ये कितना आएगा 5 आएगा। 5 क्या है हमारा विषम है, तो विषम के लिए दूसरा केस n इज ऑड। जब n विषम हो, प्रतिबिंब की संख्या किस पे डिपेंड करता है, बीचों बीच है या फिर बीचों बीच नहीं है। यहाँ पे हम क्या बोले हैं, बीचों बीच नहीं है, मतलब n होगा, मतलब 5 ही होगा। समझ गए। अगर ये मान लेते यहाँ से नहीं रह के यहाँ रहता, यहाँ पे कहीं बीचों बीच है, ठीक है, वो तब कितना होता, तब हो जाता n-1, मतलब 5 - 1, 4 प्रतिबिंब बनता। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, शायद आपके कोचिंग में भी ये सब नहीं बताएगा, और खैर कोई बात नहीं, आप पढ़ने के लिए आए हैं, जो पढ़ाते हैं आप उसको लेते जाइए, ठीक है। हो गया। तो भाई आज का लेक्चर हम यहीं पे करते हैं समाप्त, एंड नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे दर्पण कितना प्रकार का होता है, या फिर दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण, अवतल, उत्तल, परवलयिक, गोलीय, सब दर्पण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।